हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। और आज हम पॉलिटी की क्लास 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 5 में चार्टर अधिनियम, क्लास 6 में हमने चार्टर अधिनियम 1813 को डिस्कस किया था और आज हम चार्टर अधिनियम 1833 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इससे पहले जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था, उसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल कहा गया था, लेकिन चार्टर अधिनियम 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब जो अभी तक गवर्नर जनरल बंगाल से शासन चला रहा था, अब वह गवर्नर जनरल पूरे भारत का शासन देखने लगा था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। नेक्स्ट है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे और कंपनी का कार्य सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया था। इससे पहले हमने देखा था, क्या देखा था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखा था। उसमें कंपनी के कार्यों को डिवाइड कर दिया गया था, एक व्यापारिक कार्य और दूसरे राजनीतिक कार्य, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन भी किया गया था, किससे, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। लेकिन कंपनी वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत क्या कर दिया गया, अब व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और अब केवल और केवल जो कंपनी थी वह केवल भारत पर शासन करेगी। यह कहा गया था, किससे, चार्टर अधिनियम 1833 से। नेक्स्ट है, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को विधायिका से वंचित कर भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया था। इससे पहले भी हमने जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में देखा था, उसमें भी ये बताया गया था कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे वो किसके अधीन कर दिए गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। लेकिन अब क्या किया गया, जो गवर्नरों की जो विधायिका थी उसे हटाकर और जो गवर्नर थे वह गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। कहाँ के, बम्बई और मद्रास के। नेक्स्ट है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून एवं नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। मतलब जो पहले कानून थे उसे नियामक कानून और बाद में जो कानून बनने लगे थे उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, अभी तक गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 3 ही सदस्य होते थे, किंतु अब एक चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो कि लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। मतलब पहले जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था, उसमें गवर्नर इन जो काउंसिल थी उसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए, लेकिन जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, 3। अब दोबारा जो चार्टर अधिनियम 1833 बनाया गया उसमें दोबारा जो 3 सदस्य थे उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4। और जो चौथा सदस्य था वो कौन था, विधि सदस्य, जो कौन बना था, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब अब जो गवर्नर जनरल था वह पूरे भारत के लिए एक समान बजट तैयार करेगा, कानून भी बनाएगा और बजट भी तैयार करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए पहली बार एक खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास भी किया गया। नेक्स्ट है, कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद जिसके लिए वह योग्य है से वंचित नहीं करने का निर्णय लिया गया। और यही सेम पोजीशन किसमें शामिल की गई, हमारे मूल अधिकारों में। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, निर्णय लिया गया, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो यह बिल्कुल नहीं चाहता था। नेक्स्ट है, भारत में दास प्रथा को भी समाप्त किया गया इसी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत।
नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इसी अधिनियम में मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया अभी कि जो कंपनी के प्रदेशों में रहने वाला ये जो पॉइंट है, इसे किसमें शामिल किया गया? मूल अधिकारों में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आखिर किया क्या? इसने सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों को देखते हुए। ठगी प्रथा का भी अंत किया। कब किया? 1830 में। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी इसने पेश किया। शिक्षा सुधार भी इसने लागू किए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा भी की। किसने? इसी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा वो भी आप बताइए, और किस टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।